Students, after the discussion of pharmacological classification of alkaloids and taxonomical and biosynthetical classification of alkaloids, today we will discuss about the chemical classification of alkaloids. Chemical classification of alkaloids. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स की केमिकल क्लासिफिकेशन आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें केमिकल बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स, इन दिस अल्कलॉइड्स दे आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है? केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। केमिकल स्ट्रक्चर, किस तरह का इनका केमिकल स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स। एक तो ट्रू अल्कलॉइड्स, सूडो अल्कलॉइड्स एंड प्रोटो अल्कलॉइड्स, जिसको बायोलॉजिकल अमाइंस भी कहते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू अल्कलॉइड्स, सूडो alkaloids, and last one is proto-alkaloids or biological amines. Proto-alkaloids, or you can also say that biological amines. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रू अल्कलॉइड्स की। ट्रू अल्कलॉइड्स में क्या आता है? ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं इसको हम ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। किस तरह से हेट्रोसाइक्लिक रिंग की अरेंजमेंट है, कितनी हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। और इन ट्रू अल्कलॉइड्स में 12 ग्रुप्स आ जाते हैं। 12 ग्रुप्स, 12 ग्रुप आ जाते हैं। इसको हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, इसलिए इसको heterocyclic, they are also known as heterocyclic alkaloids. उसके बाद सूडो अल्कलॉइड्स आ जाते हैं, देन प्रोटो अल्कलॉइड्स और बायोलॉजिकल अमाइंस। हमारे जो मेन हमने जो पढ़ना है वो है ट्रू अल्कलॉइड्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें 12 ग्रुप्स आ जाते हैं। ये हमें डिटेल में नहीं करना, ठीक है। तो हम अब मूव करते हैं अबाउट द ट्रू अल्कलॉइड्स विच contain the heterocyclic ring, जिसमें heterocyclic ring है, and that's why that true alkaloids is also known as heterocyclic alkaloids. In the heterocyclic alkaloid there are 12 groups of alkaloids. 12 ग्रुप्स हैं। इसको वन बाय वन करके हम इसका नाम और इसके स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसकी, तो अल्कलॉइड पहले आ जाते हैं इसके अंदर फर्स्ट है पायरोल एंड पायरोलिडीन। पायरोल एंड पायरोलिडीन, ये है ट्रू अल्कलॉइड की पहली कैटेगरी, पायरोल एंड पायरोलिडीन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, pyrrole and this one is pyrrolidine। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल एंड पायरोलिडीन, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, कौन सी ड्रग्स हैं जिसमें पायरोल और पायरोलिडीन मिलते हैं? इसमें कोका स्पीसीज एंड हाइनी एंड कोका स्पीसीज, ये सबसे फर्स्ट कैटेगरी है। उसके बाद जो सेकंड है, इसमें जो सेकंड ग्रुप है दैट इज पायरिडीन एंड पिपरिडीन। पायरिडीन एंड पिपरिडीन, पायरिडीन एंड पिपरिडीन। पायरिडीन और पिपरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होगा?
इसमें पूरी बेंजीन रिंग बनेगी। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर है पिरिडिन की, और ये स्ट्रक्चर है पिप्रिडिन एंड पाइरिडिन, ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं। इसके एग्जाम्पल में लोबेलाइन हो गया, ठीक है, एरिकोलाइन हो गया, एरिकोलाइन, लोबेलाइन, ये स्पीसीज के नाम है जो इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद जो हमारा थर्ड आ जाता है, थर्ड जो केमिकल बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया, दैट इज पाइरोलिजिडीन। ठीक है, पाइरोलिजिडीन का स्ट्रक्चर क्या आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा पाइरोलिजिडीन का। ये है पाइरोलिजिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें एग्जांपल है एकिमिडीन, अल्कलॉइड है। ठीक है, ये पर्टिकुलर अल्कलॉइड का नाम लिखा है कि ये अल्कलॉइड है। उसके बाद जो फोर्थ है हमारा वो है प्रोपेन। प्रोपेन अल्कलॉइड है। इसमें एग्जांपल है एक्ट्रोपेन, हायोसीन, कोकेन। ये स्ट्रक्चर है प्रोपेन का, नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, मिथाइल। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे एक्ट्रोपेन, ठीक है, हायोसीन, ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो हम कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में ये केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस होती है, और केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस इसमें क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स कर रहे हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स, हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स हैं, जिसको टू अल्कलॉइड्स भी कहते हैं। इसमें 12 ग्रुप आते हैं। सबसे पहले 4 ग्रुप ये लिखे हैं, ठीक है। पहला है पायरोल एंड पायरोलिडीन। फर्स्ट है पायरोल एंड पायरोलिडीन, जिनके स्ट्रक्चर ये हैं, और इसमें एग्जांपल है हाइन एंड कोका स्पीसीज। नेक्स्ट वन इज पिरिडीन एंड पिप्रिडीन। ये इनके स्ट्रक्चर है बेंजीन के साथ नाइट्रोजन, और इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एरिकोलाइन एंड लोबेलाइन इसके एग्जांपल है। जो थर्ड वन है दैट इज पाइरोलिजिडीन। ये इसका स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन के साथ। अकीमिडीन इसका एग्जांपल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ट्रोपेन का स्ट्रक्चर एक्ट्रोपेन, हायोसीन और हायोसीन एंड कोकेन इसके एग्जांपल है। अगर हम मूव करें, ये तो हमारे 4 हो गए, इसमें 12 ग्रुप है, हमें 12 के 12 ग्रुप पढ़ने हैं। आगे हम मूव करते हैं इसमें, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है इसका, फिफ्थ स्ट्रक्चर में क्या है, क्यूनोलिन। ठीक है, क्यूनोलिन में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर। और इसमें एग्जांपल की बात करें तो क्यूनिडीन इसका एग्जांपल है, क्यूनिन, ठीक है, अल्कलॉइड का एग्जांपल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है आइसोक्यूनोलिन। सिक्स्थ है आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन में क्या स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी ये बॉन्ड, ठीक है। ये हो
आइसोक्विनोलिन, और आइसोक्विनोलिन के एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन आ गया, ठीक है, कोडीन आ गया, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आगे मूव करें, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है इंडोल अल्कलॉइड। 7th वन इज इंडोल अल्कलॉइड। इंडोल अल्कलॉइड, इंडोल अल्कलॉइड का स्ट्रक्चर कैसा है? एक बेंजीन रिंग, दूसरी हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। इंडोल अल्कलॉइड का स्ट्रक्चर, और इसमें एग्जाम्पल क्या है इंडोल अल्कलॉइड का? इंडोल अल्कलॉइड्स में एर्गोटामाइन, ठीक है, एर्गोमेट्रिन, रेजरपाइन, ये इसके एग्जाम्पल है। एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन, रेजरपाइन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडोल अल्कलॉइड के। नेक्स्ट हम मूव करें तो नेक्स्ट आ जाती है इमिडाजोल। इमिडाजोल, इमिडाजोल, ठीक है। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें 2 नाइट्रोजन आ जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा इमिडाजोल। इसमें पिलोसिन एंड पिलोकेन, एग्जाम्पल क्या है इसमें? पिलोसिन एंड पिलोकेन, पिलोकेन, ठीक है, एंड पिलोकेन इसके एग्जाम्पल है। ये हमारे नेक्स्ट 4 ग्रुप जो हमने पहले किए थे, दैट वाज पायरोल एंड पायरोलिडीन, पिरिडीन एंड पिपरिडीन। उसके बाद हमने थर्ड किया था पायरोलिजिडीन। उसके बाद 4th हमारा ट्रोपिन। वो अल्कलॉइड्स थे, उनके स्ट्रक्चर किए और उनके एग्जाम्पल्स किए। उसके बाद जो 5th हमारा अल्कलॉइड है उसका नाम है क्विनोलिन। क्विनोलिन का ये स्ट्रक्चर है, एक ही नाइट्रोजन है इसमें बेंजीन के साथ। क्यूनीन इसका एग्जाम्पल है, क्यूनीन, क्यूनिडीन इसके एग्जाम्पल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा आइसोक्विनोलिन, बिल्कुल सिमिलर है क्विनोलिन के, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर से है, बस थोड़ी पोजीशन नाइट्रोजन की चेंज हो रही है इसमें। इसमें एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, एग्जाम्पल इसके आगे। उसके बाद इंडोल अल्कलॉइड, इसमें भी जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइन एंड रेजरपाइन इसके एग्जाम्पल। उसके बाद जो नेक्स्ट 8th है वो है इमिडाजोल। इमिडाजोल का ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 नाइट्रोजन आ गए, इसमें पिलोसिन आ गया और पिलोकेन इसका एग्जाम्पल। ये हमारे नेक्स्ट 4 हो गए, यानी 8 तक हो गए। इसमें 12 ग्रुप है, जो हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड है 12 ग्रुप है। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है, नेक्स्ट है नॉर्लुपीन, 9th है हमारा नॉर्लुपीन, ठीक है। नॉर्लुपीन का स्ट्रक्चर कैसा है हमारे? ये नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा नॉर्लुपीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नॉर्लुपीन एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉर्लुपीन इज ल्यूपेनाइन एंड ल्यूबरनाइन, ल्यूपानाइन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है आफ्टर नॉर्लुपीन के बाद जो हमारा रहता है वो है प्यूरीन। प्यूरीन, और प्यूरीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पूरी बेंजीन रिंग जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन है और एक, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसमें नाइट्रोजन, कितने सारे नाइट्रोजन है इसमें? बहुत सारे। तो ये क्या है,
प्यूरीन, और प्यूरीन में एग्जाम्पल आ जाता है कैफीन एंड थियोब्रोमाइन एंड थियोफाइलिन। थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन, ठीक है, थियोब्रोमाइन एंड थियोफाइलिन इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10th ग्रुप, दैट इज प्यूरीन। प्यूरीन के बाद जो नेक्स्ट हमारा हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड है दैट इज एपोरफाइन। एपोरफाइन, ठीक है, एपोरफाइन में एपोरफाइन ठीक है, एपोरफाइन में जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 3 बेंजीन रिंग आएगी और नीचे ये है एपोरफाइन। एपोरफाइन का स्ट्रक्चर है, इसमें एग्जांपल है बोल्डीन। बोल्डीन इसका एग्जांपल है बोल्डीन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है बोल्डाइन। उसके बाद जो हमारा लास्ट आ जाता है, लास्ट कैटेगरी है दैट इज अल्काइलामाइन। लास्ट कैटेगरी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड इज अल्काइलामाइन। अल्काइलामाइन इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है एक बेंजीन रिंग, ठीक है, अल्काइलामाइन का स्ट्रक्चर है ये। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड अल्काइलामाइन एंड एग्जांपल इज इफेड्रिन एंड सूडो इफेड्रिन। इफेड्रिन एंड सूडो इफेड्रिन, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 2 तरह के अल्कलॉइड, नाइट्रोजनस जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है उसमें जो नाइट्रोजन है मे बी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट हो सकता है या फिर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के आउटसाइड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताए थे, ये जितने भी एग्जांपल हैं हमने किए, नॉलुपिन है, प्यूरीन है, इसमें एक्टोपेन है, पायरोल है, पायरोलिडिन, उन सब में जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन एटम है, सब रिंग्स में बेंजीन रिंग के साथ है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में है। लेकिन जो अल्काइलामाइन है जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं प्रेजेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देखो नाइट्रोजन एटम इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है, आप आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये लास्ट के 4 जो थे हमारा, नॉलुपिन का स्ट्रक्चर, ल्यूपनाइन इज द एग्जांपल एंड द नेक्स्ट प्यूरीन का स्ट्रक्चर विद थियोब्रोमाइन एंड थियोफाइलिन इसका एग्जांपल है। उसके बाद एपोरफाइन में इसका ये स्ट्रक्चर है, बोल्डाइन इज द एग्जांपल ऑफ एपोरफाइन अल्कलॉइड एंड अल्काइलामाइन का स्ट्रक्चर एंड इफेड्रिन एंड सूडोइफेड्रिन इज द एग्जांपल ऑफ अल्काइलामाइन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड। ठीक है, ये थी केमिकल क्लासिफिकेशन। ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन की है ये हमने, ये किस बेसिस पे की है, उसका कैसा केमिकल स्ट्रक्चर है, तो उसको ट्रू अल्कलॉइड्स भी कहते हैं और हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रू अल्कलॉइड्स। ट्रू
अल्कलॉइड्स। कितने ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? 12 ग्रुप्स। ठीक है, 12 ग्रुप्स प्रेजेंट है इसमें। ये जो क्लासिफिकेशन केमिकल बेस पे आपको करवाई है क्लासिफिकेशन, इसमें अल्कलॉइड, ये जो अल्कलॉइड्स हैं इसके नाम आपको प्रॉपरली स्पेलिंग के साथ लर्न करने हैं। और उसके बाद इनके ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की पोजीशंस देखनी कि कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन की कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन पे है, और कितनी हेक्टोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है, और कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, आपने केमिस्ट्री में एक भी स्ट्रक्चर किया है, थोड़ा सा ये भी कर लोगे आसानी से। और ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो ये 12 ग्रुप है, ये 12 के 12 ग्रुप आपको आने चाहिए। अब इसी केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि सूडो अल्कलॉइड भी होते हैं और प्रोटो अल्कलॉइड्स भी होते हैं, जिसको बायोलॉजिकल अमाइंस कहा जाता है। वो आपको नहीं करने, लेकिन ये जो ग्रुप है ये आपको करने हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसकी आगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन की, और या फिर आइडेंटिफिकेशन की। ये हमारा अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कवर करेंगे भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसकी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन क्या होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको भी करवा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कलॉइड्स, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस प्लांट के किस पार्ट में वो पर्टिकुलर अल्कलॉइड प्रेजेंट है, उसके एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो अल्कलॉइड्स क्या होता है, हायर प्लांट्स में मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और कुछ लोअर प्लांट्स में भी, मोस्टली हायर प्लांट्स होते हैं उसमें ही मिलते हैं। अगर बात की जाए इसकी भी किस प्लांट के किस पार्ट में अवेलेबल होते हैं वो अल्कलॉइड्स, कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे रूट्स और राइजोम्स की बात करें, रूट्स, ठीक है, तो एपिकैक प्लांट है। ठीक है, उसकी रूट से, रवोल्फिया एक प्लांट है, उसकी रूट से हम एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रूट की बात करें, ठीक है, फ्रूट कौन से प्लांट के फ्रूट में प्रेजेंट होता है, तो ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च, या फिर ओपियम, जिसको फीम कहते हैं, ओपियम, ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च और ओपियम, उसके फ्रूट से हम अल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सीड्स, किसके सीड्स में प्रेजेंट होता है, नक्स वोमिका, इसके सीड्स में प्रेजेंट होता है। सीड्स के बाद हम बात करें स्टेम, स्टेम में आ जाएगा इफेड्रा, इफेड्रा की स्टेम यूजफुल होती है जिसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। और अगर बार्क की बात करें तो इसमें सिंचोना और कुर्ची, बार्क, सिंचोना, कुर्ची। ठीक है, और लीव्स की बात करें, लीव्स, धतूरा, धतूरा के लीव्स, बेलाडोना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये लोअर प्लांट जो अल्कलॉइड्स है, जो केमिकल कॉन्स्टेंट है, ये लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स दोनों में ही हम दोनों से ही आइसोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रूट्स में अगर बात करें, जिसकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एपिकैक हो गया, रवोल्फिया हो गया, एकोनाइट हो गया, इसकी रूट से हम अल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। फ्रूट की बात करें तो ओपियम, जिसको फीम, ब्लैक पेपर, वो एक फ्रूट होता है, उसमें से हम अल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सीड्स की बात करें तो नक्स वोमिका के सीड्स है, अल्कलॉइडल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। स्टेम, स्टेम में क्या होता है, जो इफेड्रा के स्टेम है दैट वो कंटेन करती है अल्कलॉइडल। और बार्क में हम सिंचोना और कुर्ची बार्क है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं अल्कलॉइड्स को, बार्क ऑफ द कुर्ची एंड सिंचोना। एंड लीव्स, फ्रॉम द लीव्स ऑफ धतूरा, बेलाडोना, ये एग्जाम्पल है कि इनके लीव्स से हम इनके लीव से हम अल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी किस पार्ट से हम किस पार्ट से प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट से हम अल्कलॉइड को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे हो गया, आगे हमारा रह गया इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है फ्रॉम पर्टिकुलर प्लांट पार्ट से, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और इसके थेरेपेटिक यूजेस वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर। अभी आपके लिए ये इतना, इसको अच्छे से इसके स्ट्रक्चर याद करो इसकी क्लासिफिकेशन में, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स याद करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।